हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक हमने हमारा F3 का पेपर है, हमने उसमें यूनिट 5 जो हमारा चल रहा है उसमें हमारा जो टॉपिक है जो बिहार में जो बाल अवस्था और जो शिक्षा और देखभाल में हमने जिसकी जो स्थिति थी वो पढ़ लिया है। इसकी क्या चुनौतियाँ हैं इस शिक्षा में वो पढ़ लिया है। और चुनौतियाँ में हमारा जो नवाचार के बारे में था, जो जो एक टॉपिक है उसके बारे में हमें पढ़ना है, जो नवाचार क्या है और ये शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है और कैसे जो है इसे लाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे राज्य में प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा की चुनौतियाँ एवं नवाचार जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने चुनौतियों के बारे में इससे पिछले वाली वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। आप अगर वहाँ नहीं देखे हो तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है F3 का पेपर का। तो वहाँ पे हमारा जो आज का जो है सो नवाचार के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, नवाचार दो शब्दों के योग से बना है। पहला है नव, यानी नव का अर्थ है नव, नया, जो है नायक, नवीन, और आचार का अर्थ है आचरण, परिवर्तन। अतः नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थिति, विधियों और पदार्थों आदि नवीनता का संचार करे। क्या है नवाचार? क्या है? जो पूर्व स्थिति, जो विधियाँ आई हो, पूर्व स्थिति की विधियाँ हो, जो पदार्थ हो, उसमें क्या है जो है नवीनता का संचार करे, जिसमें कुछ नया लाए, तो उससे क्या नवाचार कहेंगे। जो नया, जो परिवर्तन आप कह सकते हैं, तरह नया परिवर्तन जो हो, जो पूर्व की स्थितियों गुणों से भिन्न हो, उस कुछ नया आए तो उसमें क्या नवाचार कहेंगे। जो व्यक्ति नया नया जो कार्य करेगा, जो व्यक्ति नया नया कुछ ऐसा आविष्कार करेगा, क्या उसके नवाचार कहेंगे। उस व्यक्ति को उसके जो आचरण होंगे, उसके विचार क्या कहेंगे, नवाचार कहेंगे। तो नवाचार एक ऐसा विचार है, आप कह सकते हो, जो व्यक्ति जो नया कार्य करता है, जिस विचार से नया कार्य करता है उसे हम नवाचार कहते हैं। जो व्यक्ति जिस कार्य विधि को नए तरीके से करता है, उस कार्य विधि को, उस विचार को नवाचार कहते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे देखिए, और बहुत सारे जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार जो है हमारा नवाचार क्या है। तो देखिए, बार्नेट XG के अनुसार जो हमारा नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप में गुणवत्ता दृष्टि से जो है सो भिन्न है। यानी गुणवत्ता, जो वर्तमान स्वरूप जो है ना, उनकी गुणवत्ता दृष्टि से जो सो भिन्न हो। नया वस्तु जो है, चाहे विचार हो या व्यवहार हो या पदार्थ हो, वो क्या वर्तमान स्वरूप की जो गुणवत्ता हो, उसकी जो दृष्टि हो से क्या हो, भिन्न हो। उसके बाद देखिए सेकेंड जो हमारा रोजर्स ES के अनुसार जो नवाचार होगा, वो होगा नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति जो है, यानी अवधारणा व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। क्या है? जिसकी अवधारणा क्या, व्यक्ति जो है नवीन विचार के रूप में करे। और देखिए, हमारे नवाचार के बारे में हमने पढ़ लिया, डिफिनेशन हो गया इसके बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं। तो पहला हमारा है, इसका विशेषता जो है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसे नया समझा जाता है। नवाचार क्या है? जो एक ऐसा, हमने पिछले बारे में पढ़ा है, जो इस सब के देख हम समझ सकते हैं नवाचार क्या है। एक नया विचार है, से नया समझा जा सकता है, ऐसा विचार है जिससे नया समझा जा सकता है। दूसरा है, नवाचार में कोई ना कोई विशेषता अवश्य पाई जाती है। नवाचार में क्या है, कोई ना कोई ऐसी अवस्था जो होगी, विशेषता होगी ना, उसको अवश्य पाई जाती है। थर्ड है हमारा नवाचार प्रयासपूर्ण किए जाने वाला कार्य है। क्या है? नवाचार जो है ना, प्रयासपूर्ण किए जाने वाला, जो व्यक्ति जो कोशिश कर रहे होंगे। बहुत सारे व्यक्ति हैं, जो वैज्ञानिकों की ले लीजिए, जो बहुत सारे कोशिश में लगे हैं कुछ ऐसा खोज करने के लिए, उसी में नया नया रास्ता मिलता रहता है, वो खोजते रहते हैं। तो उनमें क्या है, कुछ नया ऐसा इनोवेशन कर लेते हैं। तो क्या है, उनका इनोवेशन ही तो नवाचार हुआ, यही होता है। उसके बाद चौथा है हमारा, नवाचार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। जो हमारा वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, अगर वो उसमें क्या है, बदलाव लाने का प्रयास हम नवाचार के द्वारा ही करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट है, प्रचलित विधियों की अपेक्षा गुणों को ध्यान में रखते हुए नवाचार अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। जो प्रचलित है, जो चला आ रहा है, जो हमारे पुराने ज़माने से आप कह सकते हैं, परंपरागत जो नया विचार है, उससे क्या है, नया विचार को, जो नया विचार जो है ना, तो उससे श्रेष्ठ है। जो परंपरागत जो चली आ रही है ऐसी विचार या अवधारणाएं, नया विचारों से श्रेष्ठ है। सो इसमें लिखा हुआ है, जो इसकी जो क्या विशेषता है, प्रचलित विधियों की अपेक्षा गुणों को ध्यान में रखते हुए नवाचार क्या है, अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, अधिक उन्नत माना जाता है। और नवाचार की जो विशेषताएं भी है, लेकिन नवाचार अगर आप कहीं पे लाइएगा ना, तो उसकी क्या है, एक बाधाएं भी आप कह सकते हैं, या बहुत सारे दौर से गुजरना पड़ता है। अगर कोई नया विचार कहीं पे लागू होता है तो उसमें क्या, पहले जो समाज विरोध करता है, समाज से जो आ रही है, पहले तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं रहता है। अगर उतना रहता है,
कॉन्फिडेंस लेवल से उसकी जो है सो गुजरना पड़ता है, उसकी जो आत्मविश्वास से। उसके बाद हमारा जो होता है सो पहला प्रयास जो होता है, फर्स्ट आप इफेक्ट कह सकते हैं, पर पहला प्रभाव क्या रहता है, सब निगेटिव प्रभाव ही रहता है उस पर, जो कोई मानने के लिए तैयार नहीं रहता है। अगर जो परंपरागत कोई वस्तु चली आ रही है तो उसे वैल्यू देते हैं, नया विचार और नहीं वैल्यू मिलता है उतना, तो उस व्यक्ति को क्या है, तिरस्कार की भावना का, बहुत सारे ऐसे घृणा की भावना, गुस्से की भावना से गुजरना पड़ता है। और कोई नया चार लाना चाहता है तो वो कैसा लाएगा, तो शिक्षा के माध्यम से लाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसकी क्या है, ये सब बाधाएं हैं। जो पहला जो है, बच्चों आत्मविश्वास की कमी होती है, हमारे सामाजिक परंपरागत समाज की जो पहले जो इफेक्ट पड़ता है, समाज के लोगों के द्वारा पड़ता है, तो समाज लोग क्या है उसके जो अपनाने में उनकी जो कठिनाइयाँ होने लगती है, जो परंपरागत जो विचार चले आ रहे हैं ना, उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिर लेकिन धीरे धीरे जो इनमें शिक्षा की डेवलप होती है, उन्हें पता लगता है, तो धीरे धीरे उनमें जो ये विचार सब क्या ग्रहण करने लगते हैं। अभी तक हमारा कितना नवाचार हुआ है, पढ़ाई में भी हुआ है, जो अभी आप घर बैठे बैठे हम मोबाइल से यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इससे क्या टेक्नोलॉजी नया विचार जो है, ये सब क्या है, नवाचार ही है, इन्वेंशन ही है सबका। जो अभी आप घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अभी क्या लोग, जो पहले क्या होता था, पहले पूरे मैदान में बैठ के गुरुकुल जैसे पढ़ाया जाता था जंगल में, उसके बाद हमारा ऑफलाइन हुआ। लेकिन अब क्या ऑनलाइन सब क्लास लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लास क्या नवाचार ही हुआ, इन्वेंशन ही हुआ, ये सब में होता है। अब देखिए नवाचार की जो ये पॉइंट है, नवाचार दो प्रकार के होते हैं। पहला समस्या समाधान संबंधित नवाचार, समस्या संबंधी स्पष्ट है, जो कोई भी समस्या होगा तो उसमें क्या नया तरीका से उस समस्या का समाधान करना, वो एक तरह का नवाचार होता है। और दूसरा होता है सामाजिक अंतःक्रिया संबंधित नवाचार। सामाजिक अंतःक्रिया यानी हम एक दूसरे को विचार करके जो तीसरा कोई ऐसा आइडिया निकालते हैं, तीसरा कोई ऐसा रास्ता निकलता है, या एक दूसरे से बात करते हैं, हम कोई नया रास्ता निकालते हैं, उसके नवाचार ही हुआ। तो खुद में हम अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, उनमें नया आइडिया। जैसे आप इंटरप्रेन्योर आप कह सकते हैं, जो कोई अभी इंटरप्रेन्योर नया चला है बिजनेस में, जो सब बिजनेस करते हैं तो नए नए आइडिया निकालते हैं, तो नए नए आइडिया से भी बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या वो अपने में अंतरक्रिया कर रहे हैं, अंतरक्रिया संबंधित नवाचार कर रहे हैं। सामाजिक अंतरक्रिया एक दूसरे की क्या उनकी समस्याओं की जरूरत है समाज में, वैसे करके आप बिजनेस खोलते हैं। या ऐसे जो अपने उन्होंने कुछ ऐसा आइडिया आ जाता है, कुछ नया यूनिक आइडिया आप कह सकते हो, ऐसे आ जाता है, तो बिजनेस खोलने लगते हैं, बिजनेस चलने लगता है, तो क्या वो इनोवेशन करते हैं। तो ये क्या हुआ, सामाजिक अंतःक्रिया संबंधित नवविचार हुआ, एक दूसरे से सीख के जो हम विचार प्रकट करते हैं। उसके बाद देखिए नवाचार लाने में शिक्षा की भूमिका। तो नवाचार लाने में शिक्षा की अहम भूमिका है, क्योंकि जो नवाचार जो है शिक्षा के माध्यम से ही आ सकता है। नवाचार लाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। नवाचार सृष्टि की आवश्यकता है। नवाचार क्या है, सृष्टि की आवश्यकता है। नवाचार अपनाकर ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। परिवर्तन आने से ही समाज में बदलाव आता है। क्या नवाचार से अपनाकर आप क्या ला सकते हैं, समाज में परिवर्तन, और परिवर्तन आने से क्या होता है, समाज में बदलाव आता है और समाज का विकास होता है। और शिक्षा व्यक्ति को लचीला बनाती है। क्या है, शिक्षा व्यक्ति को लचीला बनाती है और उससे परिवर्तन स्वीकार करने की शक्ति देती है। शिक्षा व्यक्ति को क्या है, लचीला बनाती है, और उससे जो परिवर्तन होता है समाज में उसे स्वीकार करने की क्या है, शक्ति देती है। और अज्ञानता व्यक्ति को जड़ तथा परंपरावादी बनाती है। नए मूल्य एवं शिक्षा विचार के माध्यम से ही समाज में स्थापित होते हैं। देखिए हमारा शिक्षा जो है ना, सो पहले नवाचार शिक्षा के माध्यम से स्थापित होता है। आपने कहावत भी सुनी होगी, जो भैंस के आगे बीन बजाना। तो इस क्या है, जो कुछ समझेगा ही नहीं, उसे समझाने का क्या प्रयास करना। अगर कोई एक शिक्षित व्यक्ति हो और एक ज्ञानी व्यक्ति हो, अगर जो आप ये भी सुना होगा कि लोग ने कहते हैं, जो हमारा मूर्ख दोस्त होने से अच्छा है क्या है, जो एक ज्ञानी दुश्मन हो, एक बुद्धिमान दुश्मन हो। मूर्ख दोस्त होने से भी अच्छा है ज्ञानी दुश्मन हो। क्यों सब कहा गया, इसके लिए जो इस सबका भी उस पर इफेक्ट करता है ना। देखिए नवाचार लाता है, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो, ज्ञान हो, तो समझ सकता है जो हाँ इसकी अभी आवश्यकता है, इस विचार की, तो अब बदला जाना चाहिए, क्योंकि समय समय पर बदलाव अच्छा हो रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए लिखा है, शिक्षित व्यक्ति क्या होते हैं, लचीला होते हैं, और उनमें जो है परिवर्तन स्वीकार करने की शक्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानता व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो जड़ तथा परंपरावादी क्या बना देती है। व्यक्ति क्या अज्ञानता व्यक्ति है, जड़ तथा परंपरावादी बना देती है। जो अज्ञानता जो है ना, सो व्यक्ति को जड़वादी था, परंपरावादी, जो पहले विचारों को नहीं छोड़ेंगे, उन्हें इन्वेंशन से करने से डरेंगे, जो मेरा ये ना छूट जाए, मेरा ये विचार जो है सो ऐसा ना हो जाए, मतलब ऐसे करके बहुत सारे व्यक्तियों में डर पैदा होने लगता है अज्ञानता के कारण।
तो क्या अज्ञानता व्यक्ति को जड़ता परंपरावादी बनाता है, शिक्षा व्यक्ति को लचीला बनाता है और उसे परिवर्तन स्वीकार करने की शक्ति देता है। नए मूल्यों जो है एवं विचार तथा शिक्षा के माध्यम से ही समाज में स्थापित होता है, और नए मूल्य एवं विचार जो है सो शिक्षा के माध्यम से ही स्थापित होता है। क्योंकि समय देखिए, समाज में बदलाव होता है जो समाज प्रकृति करता है। समाज में परिवर्तन आता है, परिवर्तन क्या हो बदलाव आता है तो समाज प्रकृति जो है सो उन्नत करता है और उसमें विकास होता है। और हमारा जो इसमें भी देखिए, जहाँ यहाँ पे जो है समाज अगर ठहर जाता है ना तो विकृति का काम करता है। जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर ठहर जाए तो विकृति का कार्य करता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा, अगर नदी का पानी चल रहा है तो एकदम शुद्ध रहता है, साफ रहता है, लेकिन वही जो ठहर जाता है ना तो विकृति का कार्य करने लगता है। तो यही है एक तरह का, समाज भी ऐसे ही चलता है। समय समय पर नया विचार को अपना कर जो समाज की उन्नति की ओर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो हमारा जो आज का जो नवाचार है, मैं आशा करता हूँ कि मैं समझाने के जो प्रयास करूँ उसमें सफल रहा हूँगा, जो प्रयास कर रहा हूँ उसमें। तो आज का वीडियो इतना ही तक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को क्या शेयर भी कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।